हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि इन ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में भी ग्रेट डिफरेंसेस देखा जाता है। फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट्स देखा जाता है, इन इवेंट्स का एक रेगुलर सीक्वेंस इन सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है, एक सा होता है, एक समान होता है। मतलब यह सारे ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन पैटर्न देखा जाता है। सुविधा के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सारे इवेंट्स को 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हमें समझना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे सारे इवेंट्स जो गैमेट्स के फ्यूजन के पहले होता है उन सारे इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर रखा जाता है। तो लिखा जा सकता है दे इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और इस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली 2 इवेंट्स देखा जाता है। जो फर्स्ट है वह है गैमीटोजेनेसिस और जो सेकंड होगा वह होगा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, इसमें पहले गैमीटोजेनेसिस के बारे में समझना है। गैमीटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट्स। गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं। स्पर्म जिसे मेल गैमेट कहते हैं, ओवम जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं। डिफरेंट स्पीसीज में गैमेट्स 3 कैटेगरीज के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स को ही आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। किसी भी स्पीसीज में जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों अपीयरेंस में सिमिलर होते हैं और उसे मेल और फीमेल गैमेट्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं तो वैसे गैमेट्स को बोलते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। तो इसमें लिखा जा सकता है कि ये गैमेट्स सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं, कैन नॉट कैटेगराइज into male and female gametes। इसका एग्जाम्पल क्लेडोफोरा एक एल्गा है, इसमें देखा जाता है। जैसे ये मेल गैमेट और इस बिल्कुल इसी तरह का ये फीमेल गैमेट है। तो कौन मेल गैमेट है और कौन फीमेल गैमेट है इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसे बोलेंगे आइसोगैमेट्स। सेकेंड गैमेट्स होते हैं जिसे बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स। जब किसी स्पीसीज में मेल और फीमेल गैमेट्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं तो ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स। They are similar in structure but dissimilar in physiology।
इसका भी एग्जाम्पल एस्पायरोगायरा, जो एक ग्रीन एल्गा है, इसमें देखा जाता है। जो थर्ड टाइप है गैमिट्स का, उसे बोलते हैं हेटेरोगैमिट्स। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। आसानी से मेल और फीमेल गैमिट्स को पहचाना जा सकता है। जब मेल गैमिट स्मॉलर होगा और जनरली मोटाइल होगा, फीमेल गैमिट लार्जर होगी और जनरली स्टेशनरी होगी, नॉन मोटाइल होगी, तो ऐसे स्पीसीज के गैमिट्स को बोलते हैं हेटेरोगैमिट्स। तो लिखा जा सकता है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमिट्स। यहाँ मेल गैमिट को एंथेरोजोइड या स्पर्म कहेंगे, और इसी तरह से फीमेल गैमिट को एग या ओवम कहा जाता है। यह क्या होता है? जनरली मोटाइल एंड स्मॉलर, और यह नॉन मोटाइल एंड जनरली लार्जर होता है। अब हमें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स को समझना है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर भाग लेगा उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही है जो गैमिट बनाएगा। जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गैमिट को बनाएगा तो इसे बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जब फीमेल गैमिट को बनाएगा तो बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन को स्टामेन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 टाइप्स के फ्लावर्स देखे जाते हैं, एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को देखना है। वैसे फ्लावर्स जिसमें एस्टामेन, कार्पेल या पिस्टिल दोनों होता है एक ही फ्लावर में, वैसे फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। दे हैव बोथ स्टामेन्स एंड पिस्टिल्स टुगेदर। एक ही फ्लावर में होगा। इसका कुछ एग्जांपल्स गार्डन पी, रोज, पोटैटो इटिशी। अब बात करना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनमें किसी एक फ्लावर में या तो स्टामेन होगा नहीं तो पिस्टिल होगा। मीन्स उस प्लांट स्पीसीज में 2 तरह के फ्लावर्स जो है वो पाए जाएंगे। एक ऐसे फ्लावर होंगे जिसमें स्टामेन पाया जाएगा और वैसे फ्लावर को बोलेंगे स्टामिनेट या मेल फ्लावर। एक वैसा फ्लावर होगा उसी प्लांट स्पीसीज में जिसमें पिस्टिल पाया जाएगा और उस फूल को बोलेंगे, फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर या बोलेंगे फीमेल फ्लावर। तो मतलब साफ है कि इसमें दे हैव आइदर स्टामेन्स और पिस्टिल्स। इसका कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कोकोनट, मेज, कुकुम्बर, एटिशी। तो इस तरह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एक ऐसा होगा फ्लावर जिसे बोलेंगे एस्टामिनेट, एस्टामिनेट को ही बोलेंगे मेल फ्लावर, और एक ऐसा फ्लावर होगा जिसे बोलेंगे पिस्टिलेट, को ही बोलेंगे फीमेल फ्लावर। मतलब एस्टामिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स का एग्जाम्पल अलग अलग नहीं होगा। कोई एक प्लांट होगा जैसे मेज ही है,
तो उसमें स्टैमिनेट फ्लावर भी होगा और पिस्टिलेट फ्लावर भी होगा, मीन्स दोनों फ्लावर्स का एग्जाम्पल्स एक ही रहेगा। तो अब मैं इसे अरेंज करता हूं। अब बात करना है मोनोसियस प्लांट। वैसे प्लांट्स जिस पर होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, वैसे प्लांट को बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। दे बियर आइदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और बोथ टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या हुआ, एस्टामिनेट और पिस्टिलेट दोनों तरह के फ्लावर्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोकोनट, कुकरबिट्स में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, etc। सेकेंड है डायोसियस प्लांट। वैसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट पर होगा, मीन्स एक प्लांट पर अगर स्टैमिनेट फ्लावर है तो दूसरे प्लांट पर पिस्टिलेट फ्लावर होगा। स्टैमिनेट जिसे मेल फ्लावर कहते हैं एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स lie on two different plants। इसका एग्जाम्पल पपाया, पाम, डेट पाम, नेक्स्ट टर्म है होमोथेलिक और मोनोशियस। बायसेक्सुअल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए होमोथेलिक या मोनोशियस टर्म यूज किया जाता है। जनरली फंगस के लिए होमोथेलिक टर्म यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मान लेते कोई एक ही फंगस है और इसी फंगस के द्वारा मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट बना लिए जाएंगे तो उस फंगस को बोलेंगे होमोथेलिक। या कोई प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट के द्वारा बना लिए जाएंगे तो उस प्लांट को बोलेंगे मोनोशियस। और यह मोनोशियस टर्म एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसमें लिखा जा सकता है कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट बाइसेक्सुअल कंडीशन। जैसे मोनोशियस में कुछ एग्जांपल्स लिखा जा सकता है, कारा जो एक एल्गा है। नेक्स्ट टर्म है हेटेरोथेलिक। इसके लिए डायोसियस टर्म भी यूज किया जा सकता है। किसी भी स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हेटेरोथेलिक और डायोसियस टर्म यूज किया जाता है। यहाँ भी हेटेरोथेलिक फंगस के लिए जनरली यूज किया जाएगा, डायोसियस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फंगल स्पीसीज है जिसमें ये एक फंगस है और ये एक फंगस है उसी स्पीसीज का, इसके द्वारा मेल गैमीट बनाया जाएगा, इसके द्वारा फीमेल गैमीट बनाया जाएगा, तो उस फंगल स्पीसीज के लिए टर्म यूज करेंगे हेटेरोथेलिक। और डायोसियस में तो है ही बहुत सारा एग्जाम्पल, तो इसके लिए लिखा जा सकता है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक ब्रायोफाइट है मार्चेंटिया, इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, ये ब्रायोफाइट। इसमें मार्चेंटिया में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
और उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट टर्म है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। वैसे एनिमल स्पीसीज जिसमें मेल गैमीट एक पेरेंट के द्वारा और फीमेल गैमीट दूसरे पेरेंट के द्वारा बनाया जाएगा, तो वैसे एनिमल्स को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। और यहाँ भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया जाएगा डायोसियस। पहले ही लिख दिया गया है कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए टर्म यूज किया जाता है डायोसियस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच, फ्रॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स। मतलब यह कि एनिमल स्पीसीज में जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक एनिमल में रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल बॉडी में रहेगा, तो वैसे एनिमल्स को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, जैसा कि एग्जांपल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट टर्म है बाइसेक्सुअल एनिमल्स। और यहाँ भी बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया जाएगा मोनोसियस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स एक ही एनिमल के बॉडी में होता है, तो उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्पंज, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच, etc। अब हमें समझना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो इसे मैं पहले इरेज कर लेता हूं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। Gametes are always haploid cells। गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड सेल्स होते हैं और यह गैमेट्स जिस पेरेंट बॉडी से बनेगा वह पेरेंट बॉडी हैप्लोइड भी हो सकता है और डिप्लोइड भी हो सकता है। कोई अगर पेरेंट बॉडी है, अगर वह हैप्लोइड है, जैसे हैप्लोइड पेरेंट है, मतलब यह हुआ कि इसके बॉडी के सारे सेल्स हैप्लोइड होंगे। और इसमें जब गैमेट्स बनते हैं तो पेरेंट्स के हैप्लोइड सेल्स का माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होगा। माइटोसिस, गैमेट्स क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में मेरे प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो होगा उस वीडियो में इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे हैप्लोइड पेरेंट्स का एग्जांपल्स क्या है, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर ये तीनों ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट बॉडी हैप्लोइड होता है। इनके बॉडी में सिर्फ हैप्लोइड सेल्स होते हैं और इसमें गैमेट्स जो बनते हैं वह माइटोसिस के द्वारा बनता है। मान लेते हैं कि कोई पेरेंट बॉडी है, अगर वह डिप्लोइड है, डिप्लोइड पेरेंट है, मतलब उसके बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिप्लोइड हैं। इसमें अगर गैमेट्स बनते हैं तो पेरेंट के बॉडी में डिप्लोइड सेल्स का मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा। मतलब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के द्वारा। जब n को n रखना हो
तो माइटोसिस। जब 2n को n रखना हो, मीन्स क्रोमोसोम्स के नंबर को जो हाफ करना हो, तो मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा। डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी किसका होता है, इसके एग्जांपल्स की भी बात कर ले हम लोग। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट एनिमल्स, हम लोग भी डिप्लॉयड पेरेंट में ही आएंगे। वह सेल जिसमें मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा उस सेल को बोलेंगे मियोसाइट। मियोसाइट ये एक टर्म है, मियोसाइट। इट इज ए diploid cell which undergoes meiosis। एनसीईआरटी की बुक में कुछ स्पीसीज में मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम्स का नंबर होगा और उसके गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम्स का नंबर होगा, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट जो एक डिप्लॉयड सेल है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए गैमीट। पहले तो ह्यूमन की ही बात कर लें। ह्यूमन में यहाँ कितना होगा 46, यहाँ पर होगा 23। हाउस फ्लाई में यहाँ 12, यहाँ पर 6। ओनियन में यहाँ पर 32, यहाँ पर 16। मेज में यहाँ पर 20, यहाँ पर 10। डॉग में यहाँ पर 78, यहाँ पर 39। गार्डन पी में यहाँ पर 14 और यहाँ पर 7। तो ये बहुत सिंपल है और इस तरह से सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन समाप्त हुआ। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो सेकेंड इवेंट है जिसे गैमीट ट्रांसफर कहते हैं, गैमीट ट्रांसफर के बारे में समझना है। यह ऐसा फेनोमेनन है या ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों गैमीट एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मेल गैमीट जनरली मोटाइल होता है, तो यह क्या होगा, मूव करते हुए फीमेल गैमीट के पास चला जाएगा। किसी किसी स्पीसीज में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों मोटाइल होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा में देखा गया है जहां मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों मोटाइल हैं, इसलिए वो दोनों मूव कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में मेल गैमीट ही मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है, नॉन मोटाइल होती है। जहां पर फीमेल गैमीट रहता है वह फीमेल गैमीट वहीं पर रह जाता है, मेल गैमीट को उसके पास जाना पड़ता है। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए, स्विमिंग करने के लिए, मूव करने के लिए। और यह मीडियम जनरली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वाटर होता है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया। इसमें एक पॉइंट लिखा जा सकता है, इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स and pteridophytes water is the medium through which male gametes can move। चूँकि मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचना होता है तो रास्ते में ही बहुत सारा मेल गैमीट्स मर जाता है, डेड हो जाता है। इसी कारण से फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में मेल गैमीट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ता है। मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ मेल गैमीट्स शुड बी वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ फीमेल गैमीट।
सीड प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स दोनों आते हैं। सीड प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है, मतलब मेल गैमेट्स भी मूव नहीं कर सकता है। इसलिए सीड प्लांट्स में मेल गैमेट्स को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसमें ये लिखा जा सकता है इन सीड प्लांट्स मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, so pollen grains are carriers of male gametes और फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं वह सीड प्लांट के ओव्यूल में पाया जाता है। एंड ओव्यूल हैज ओवम, मतलब यह कि मेल गैमेट को ओव्यूल के ओवम तक पहुंचाना होगा। तो सबसे पहले सिंपल में फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझ ले तो बेहतर रहेगा। फ्लावर में ये फ्लावर का हो गया स्टॉक जिसे पेडिसिल कहते हैं, ये अपर पार्ट जिसे थैलेमस कहते हैं, थैलेमस से कुछ फ्लोरल लीफ लगे होते हैं, इसे सेपल कहते हैं। एक और फ्लोरल लीफ होता है जिसे पेटल कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे स्टामेन कहते हैं। ये स्टामेन है, एक स्टामेन है। स्टामेन में इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट और इस पार्ट को बोलते हैं एंथर। एंथर में ही बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन्स। इन सबको मिलाकर के बोलेंगे स्टामेन। जो फोर्थ फ्लोरल लीफ होता है वह होता है पिस्टिल, जिसका ये बेसल पार्ट था जिसे ओवरी कहते हैं, ये स्टाइल हो गया। और अपर बल्ज्ड पार्ट जो होता है, फैला हुआ पार्ट, उसे बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल का ये वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है, ये वाला भाग स्टाइल, ये वाला भाग ओवरी। और ओवरी के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसे ओव्यूल कहते हैं। और इस तरह से ये सब जो है एक पिस्टिल का पार्ट है। पिस्टिल को ही कार्पेल कहते हैं और यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें से पिस्टिल के स्ट्रक्चर को अलग से बनाकर देखेंगे हम लोग। ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। ओवरी के वॉल से स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और यहाँ से एक स्ट्रक्चर लगा होता है ये, जिसे ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल में ही एक सेल है फीमेल गैमीट, जिसे ओवम कहेंगे, जो एक हैप्लॉइड सेल है। तो होता क्या है कि फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स स्टामेन के एंथर में से निकल जाते हैं और निकलने के बाद कहाँ चले जाते हैं? स्टिग्मा पर। हो सकता है कि एक ही फ्लावर के स्टामेन के एंथर में बने पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर हो जाए, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर के स्टामेन के एंथर में बने पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी दूसरे फ्लावर पर हो सकता है या किसी दूसरे प्लांट पर सिचुएटेड किसी दूसरे फ्लावर पर हो सकता है। लेकिन ये जब भी होगा तो एक ही स्पीसीज के अंदर होगा, तो वहाँ पर उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जो भी हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल कर कहाँ चले जाएंगे? स्टिग्मा पर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ गया। पॉलन ग्रेन्स जब आ जाता है तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बना देता है
जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, देखा जा सकता है यह पॉलन ट्यूब है। यह पॉलन ट्यूब में 2 सेल होता है, एक सेल और ये 2 सेल। इन दोनों सेल को ही बोलते हैं मेल गैमेट्स, हैप्लॉइड सेल्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब क्या होगा, ओव्यूल में एंटर कर जाएगा, और ओव्यूल में एंटर करने के बाद पॉलन ट्यूब का जो एंड है वह ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये मेल गैमेट्स इससे निकलकर ओवम के पास चला जाएगा। और इस तरह से हुआ ना कि ओवम के पास मेल गैमेट आ गया, एक दूसरे के पास आ गया, मीन्स गैमेट का ट्रांसफर हो गया। तो इसे लिख सकते हैं अब pollen tube contains 2 male gametes and enters ovule and releases two male gametes near ovum। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।